तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन सी और एनाबोलाइट मिक्स से जिस प्रकार से ये प्रोटीन सी आती है जो कि एस्टर की आती है, इसी तरह से विरबेक की एनाबोलाइट मिक्स आती है। यानी इन दोनों का उपयोग पशुओं में दूध बढ़ाने में, भूख बढ़ाने में और वज़न बढ़ाने में, साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने में कैसे किया जाता है। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या एनाबोलाइट मिक्स व प्रोटीन सी से पशुओं का दूध बढ़ाया जा सकता है, फैट भी बढ़ सकती है, एसएनएफ भी बढ़ सकता है, क्या बीमारियों से हम बचा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन सी व एनाबोलाइट मिक्स से आप अपने पशुओं में क्या बेनिफिट पा सकते हैं, क्या इनका फ़ायदा होगा या नहीं। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, जो कि आपके दिमाग के अंदर भ्रांतियाँ रहती हैं कि इनसे ये नहीं होता वो नहीं होता। तो आज की वीडियो में पूरी देखेंगे तो पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। क्योंकि व्हाट्सएप पर भी मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रोटीन सी और एनाबोलाइट दोनों हम एक साथ दे सकते हैं क्या, क्या इनका फ़ायदा होता है या नहीं होता। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पशुओं में देखो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं। सर्वप्रथम दोनों का काम क्या है। किसी भी तरह की यदि पशुओं में जिस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, यानी पशुओं की एनर्जी डाउन हो गई है, तो उस स्थिति में आप इन दोनों लिक्विडों का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी जिन पशुओं में एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी डाउन कभी भी हो सकती है, पशुओं के ब्याने के बाद में भी हो सकती है, या पशु दूध देने वाले पशु उनकी भी हो सकती है, छोटे पशु हैं वह भी नेगेटिव एनर्जी में जा सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि पशु सुस्त हो जाता है। कई बार यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु खाना पीना भी छोड़ देता है या कम खाता है, इस बात की है। साथ में जिस प्रकार से एनाबोलाइट इसमें कुछ इस तरह की होती हैं जो पशु में ब्लड के अंदर ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से कई बार पशुओं में देखा होगा कि आपका जिस प्रकार से ब्याने के बाद में पशु मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज़ में चला जाता है, कीटोसिस में, जिसकी वजह से पशु खाना पीना कम कर देता है या धीरे धीरे खाना छोड़ता है। तो उसकी स्थिति की वजह से पशु बांट या दाना मिश्रण नहीं खाता है। यानी पशु बांट या दाना मिश्रण नहीं खाता, प्रॉपर खाना नहीं खाता है, दूध की मात्रा कम हो जाती है, पशु सुस्त रहता है, कमज़ोर रहता है। तो उस स्थिति में दोनों जो ये प्रोटीन सी और एनाबोलाइट मिक्स पशुओं को दी जा सकती हैं। इसी के साथ साथ यदि पशुओं की जिस प्रकार से प्रोटीन सी के ये अदर फायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की भी मात्रा मिली हुई होती है, जो कि क्या है कि कमज़ोर पशु हैं उनको कमज़ोरी से उबारता है। हालांकि दोनों का काम है कमज़ोरी से उबारना, लेकिन प्रोटीन सी के अंदर यदि पशु में जिस प्रकार से डेफिशिएंसी है, मिल्क फ्यूर के अंदर पशु चला गया, तो उस तरह के केस में भी आप प्रोटीन सी का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। या किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि पशु में हो जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने में दोनों तरह के जो ये लिक्विड आते हैं उनका प्रयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई, या जिन पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या जिन पशु में दूध पहले ब्यावंत में ज़्यादा था, अब इस ब्यावंत में पशु में दूध की मात्रा कम है, तो भी आप इन दोनों का प्रयोग पशुओं में दूध बढ़ाने के तौर पर कर सकते हैं। यदि आप दोनों का प्रयोग कराएंगे तो आप आसानी से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, दूध पर पशुओं को पीक पर लाने के लिए, यानी जिन पशुओं में दूध की मात्रा आप जितनी चाहते हैं उतनी मात्रा यदि आप लेना चाहते हैं, तो यदि आप जो भी अदर जो नुस्खा दे रहे हैं या कुछ पाउडर दे रहे हैं, तो भी आप उनके साथ इन दोनों में से कोई लिक्विड का उपयोग करके पशुओं में दूध की मात्रा को या उन पशुओं में पीक पर ला सकते हैं जितने उसमें दूध की मात्रा पशु दे सके। इनमें भी साथ में क्या होता है कि पशु में जिस प्रकार से भूख कम लग रही है, तो भूख बढ़ाने में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में जिस तरह से जो प्रोटीन सी आती है, इसका उपयोग तो आप लगभग सभी तरह के पशु में, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी या पोल्ट्री फार्म में हो, आप आसानी से पशु में करवा सकते हैं। इसकी वजह से पशुओं की कमज़ोरी भी दूर होगी, दूध की मात्रा बढ़ेगी, एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी है उससे भी आप पशुओं को बचाएंगे। साथ में पशुओं का वज़न भी बढ़ाएंगे। यदि जिन पशुओं का वज़न नहीं बढ़ पा रहा है तो वज़न के तौर पर भी इस प्रोटीन सी का प्रयोग किया जाता है।
अब आप अच्छी तरह से, इसी के साथ एनाबोलाइट मिक्स है। एनाबोलाइट मिक्स का प्रयोग पशु में ज़्यादातर हम जिन पशुओं की नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, जिनमें दूध की मात्रा कम हो गई है, या जिन पशुओं की कमजोरी की तरफ है, या जिन पशुओं में दूध नहीं बढ़ पा रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में एनाबोलाइट मिक्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखो इसकी दोनों की डोज क्या हम दोनों को साथ दे सकते हैं नहीं, ये भी बताऊंगा। अब एनाबोलाइट मिक्स है, इसकी डोज आप जो दूध देने वाले पशु हैं उन्हें आप 100 ml सुबह, ये जो एक ऊपर इसके ढक्कन आता है वो 100 ml का आता है, तो एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन आप शाम लगातार 5 दिन से 10 दिन तक कंटिन्यूटी पशु को दे सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, या दूध देने वाला पशु हो, या दूध में पशु में किसी तरह की कमी आ गई है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। या पशु हीट स्ट्रेस में है, हीट स्ट्रोक में है, या अदर इन्फेक्टेड हो गया पशु, उसको आप जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं, तो भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोटीन सी की भी डोज जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें आप 100 ml सुबह, 100 ml शाम लगातार आप कितने दिन दे सकते हैं, चाहे आप 25 दिन दें, 20 दिन दें, कंटिन्यूटी दे सकते हैं। अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। यदि पशु जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु नहीं है तो उसमें आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम दे सकते हैं। इसी तरह से जो भेड़ बकरी हैं उनमें भी आप 20 ml सुबह, 20 ml शाम प्रोटीन सी का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोनों को एक साथ दिया जा सकता है? हाँ, ज़रूर दोनों को यदि आप एक साथ देना चाहते हैं तो एक समय आपको एनाबोलाइट मिक्स देनी है और एक समय आपको प्रोटीन सी। जिस तरह से प्रोटीन सी आप सुबह दे रहे हैं 100 ml, तो शाम के समय आप एनाबोलाइट मिक्स दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। जो दूध देने वाले पशु हैं, जिनमें दूध की मात्रा ज़्यादा लेना चाहते हैं, या कमज़ोर है, कोई भी है, या यदि आपका पशु स्वस्थ है, तो भी आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ना है, यानी इन दोनों टॉनिक हैं जो लिक्विड, इनका कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देना किस में है? आप कोई भी जो बांट या दाना मिश्रण यदि पशुओं को दे रहे हैं उसमें मिला करके भी पशुओं को आप दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत पशुओं में देखने को नहीं मिलेगी। या यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, 500-600 kg है, या जिन पशुओं में दूध की मात्रा 25-30-35 kg के लगभग है, तो दोनों को भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। जिस तरह से 100 ml आप प्रोटीन सी, 100 ml आप एनाबोलाइट सुबह और शाम, ये भी आप दे सकते हैं जिनमें दूध की मात्रा यदि आप ज़्यादा ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं की अच्छी शाइनिंग भी आएगी, साथ साथ में पशु हष्ट-पुष्ट भी रहेगा, पशुओं में कई तरह की बीमारियों से बचाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, पशु बार बार बीमार भी नहीं होगा। तो आप एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि पशुओं की डिलीवरी हो जाती है तो दोनों तरह के जो ये लिक्विड आते हैं, दोनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। कई तरह के जो इसके अंदर विटामिन, एनर्जी बूस्ट होते हैं, ताकि पशुओं को जल्दी रिकवरी लेकर के पशुओं में अच्छा काम करते हैं। अब आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी कि ये दोनों हम साथ में उपयोग कर सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह यदि आपको किसी भी प्रोडक्ट या लिक्विड पाउडर इंजेक्शन के बारे में कोई डाउट रहता है, नीचे जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको सही जानकारी के साथ ही चैनल पर वीडियो दे दी जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।